ममनुआ फंडिंग का केस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम के पास हुई। पीनश अफरीदी जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी कि उनको नॉट पाकिस्तानी कह दिया गया है। गुज़श्ता तारीख पर उनका ये स्टेटस बहाल कर दिया गया था कि वो दोहरी शहरियत रखते हैं और पाकिस्तानी हैं। साथ जो पैसा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, उसको जब्तगी के हवाले से केस की समाअत हुई है। आज अदालत को बताया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब बहस की कि इलेक्शन कमीशन की वो एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पे कुछ नहीं हो सकता, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कार्रवाई हो सकती है, ना ही पैसे जब्त हो सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सारा मामला ख़त्म कर दिया और कहा कि उसका शोकाज नोटिस दिया गया है, उसका जवाब दाखिल किया जाए, उसके बाद इस पर कोई ऑर्डर पास किया जाए। आज अदालत ने इसी तरह पीनश अफरीदी को भी पहले शोकाज नोटिस जारी किया जाए, अगर उसका पैसा जब्त करना है उसका भी मौक़िफ़ सुना जाए। यानी इस तरह कानून के मुताबिक पैसा जो है वो जब्त नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन के पास भिजवा दिया। सर मैं कौनों में के रोक गया जी, चलें मान आ जाओ। ये दूसरा कैसे निगरान हुकूमत की तरफ से खुद मुख्तार इदारों में तैनातियों के हवाले से केस की समाअत हुई जस्टिस अली बाकर नजवी साहब के पास। कैसर इकबाल बरियार पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन थे। 26 जनवरी को निगरान हुकूमत ने उनको ओहदे से हटा दिया। 22 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वो डी नोटिफाई करने के नोटिफिकेशन खारिज कर दिए। लिखा गया निगरान हुकूमत को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, लेकिन खुद मुख्तार इदारों के वो लोग जिनको गैर कानूनी तौर पर निगरान हुकूमत ने गिराया था, मैं अभी तक बहाल नहीं किया है। जनाब जस्टिस अली बाकर नजवी ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत को नोटिस जारी किया है कि वो आगे अदालत की मुआवनत करें कि वो नोटिफिकेशन डी नोटिफाई हो चुके हैं।